आपके माध्यम से प्लस सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोग के लिए एक उचित मुआवजा देने की कुछ कोशिश करें, जिससे हम लोग के परिवार का भरण पोषण हो सके और हम लोग जो अब कर्जा वगैरह जो लिए हैं तो उसको कुछ निपटारा कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन से यही दुआ है कि हम लोगों की जो गरीब लोग हैं सबको जो राहत हो वो दे, जो उसका उचित मुआवजा हो हमको बना कर दे, प्रदान करे। अपने इस माइक के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में आया बेमौसम बरसात ने पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को चौपट कर दिया है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा परिवार कैसे पालन पोषण करेगा? 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है हमको। हमारे इधर कोतमा विधानसभा क्षेत्र में खाली एक फसल ही हमारा होता है, वो भी धान का, और इस बार इससे भी हमने हाथ धो दिया है। जैसा कि बेमौसम बारिश जिस तरह से हुई है, बुरहानपुर ग्राम पंचायत में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या को समझने के लिए जब हम गांव के उन किसानों के खेतों तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ नज़ारा देखने का ऐसा मिलता है कि ये किसान भाई हैं जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि अपने खेतों से गेहूँ धान के ये लाश जो होते हैं इनको उठा करके समेट रहे हैं, क्योंकि इन धान में जो पकने के बाद किसान साल भर अन्न को इस्तेमाल करता है। आज उन धान के अंकुर निकल आए हुए हैं, देख रहे होंगे तस्वीरों में। दूसरे किसान भाई भी लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपने ये देखिए किस तरह से इसमें अंकुर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इन किसानों की आत्माओं से पूछा जाए तो स्थितियाँ इतनी नाजुक हो चुकी हैं कि अपने बच्चों का साल भर चलने वाला इस अन्न का अब कैसे आगे फ़ायदा उठा पाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीवी बच्चे को गहवाने मिलवाने पे जो घर में जाएगा तो इसको पोषण होगा, खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। बिन मौसम बरसात होने के कारण सर मेरे जैसे कई किसान गली रोड में आ रहे हैं। ये तो ऐसा होता है कि लगता है कि फांसी लगा के हम लोग मर जाएं। हमारी कमर टूट गई है पूरी तरह से, और खेतों में ऐसा पानी है कि कोई हम लोग फसल काटने भी कोई नहीं जाता। ऐसे नौमत आपने जब इस खेत की शुरुआत की होंगी तो बैंक वगैरह से कहीं से लोन लेकर भी फसल की शुरुआत की होंगी? हो गया, कर्जा वर्जा लेके कहीं से खेती करते हैं सर। अब क्या बताएं। अब जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है बेमौसम में, अब क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही दुआ है कि हम लोगों की जो गरीब लोग हैं सबको जो राहत हो वो दे, जो उसका उचित मुआवजा हो हमको बना कर दे, प्रदान करे। फिर कुछ किसान भाइयों से मुलाकात करते हैं। बुरहानपुर का ही मामला है जहाँ पे ग्राम पंचायत में काफ़ी समस्या का सामना किसान भाई कर रहे हैं। बेमौसम बारिश को लेकर के किस तरह की परेशानियाँ इनको हुई है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम आपको हर एक किसान से रूबरू कराएंगे और उनकी परेशानी को जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ दूसरे किसान भाई हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जान लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोरू सोनी है। मैं ग्राम पंचायत बुरहानपुर का निवासी हूँ। आप अभी मेरे वर्तमान खेत में खड़े हैं, जो मेरी खड़ी हुई फसल है। बहुत किसान तो कटी हुई फसल में परेशान है, मेरी खड़ी हुई फसल पूरी नष्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं तो मेरी खड़ी हुई फसल है, ये भी ख़राब हो गई है। ये बेमौसम बरसात ने पूरे हमारे किसानों के साथ मेहनत पर पूरी पानी फेर दिया है। अब हम किसान किसकी आशा कर सकते हैं, किसकी अपेक्षा कर सकते हैं? हम अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएँ? अपने इस माइक के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में आया बेमौसम बरसात ने पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को चौपट कर दिया है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा परिवार कैसे पालन पोषण करेगा? 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है हमको। हमारे इधर कोतमा विधानसभा क्षेत्र में खाली एक फसल ही हमारा होता है, वो भी धान का, और इस बार इससे भी हमने हाथ धो दिया है। अब हम अपने बीवी बच्चों परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं कि हम छोटे किसानों को भी कुछ न कुछ मुआवजा या जो भी राशि हो हमें उचित माध्यम से कराया जाए, हम निवेदन करते हैं। भाई साहब, ये जो आपका बुरहानपुर ग्राम पंचायत एरिया है, यहाँ पे काफ़ी समस्या हुई है। बेमौसम जो बारिश हुई है जिसको लेकर किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। साल भर की मेहनत जो होती है खेती बाड़ी में, धान को लेकर के पूरे खेत में पानी फिर चुका है, खेतों में पानी भर गया है, वहाँ की जो फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे और अपनी जो समस्या है
वो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को रख जैसे कि सकते हैं। सर आप तो बहुत बड़े हम लोग की समस्या के निदान के लिए ही आए हैं आप, कि अपने चैनल के माध्यम से कम हम लोग किसानों के खेत में आप पहुँचे, उसके लिए मैं धन्यवाद आपके चैनल को करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसानों के खेतों में जगह जगह पानी भरे हुए हैं, खड़ी फसल भी बर्बाद है, कटी हुई फसल तो बर्बाद हुई है, खड़ी फसल भी पूरे बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से प्लस सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोग के लिए एक उचित मुआवजा देने की कुछ कोशिश करें, जिससे हम लोग के परिवार का भरण पोषण हो सके और हम लोग जो अब कर्जा वगैरह जो लिए हैं तो उसको कुछ निपटारा कर पा रहे हैं। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और सरकार से भी यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि कुछ हम लोग के लिए उचित मुआवजा देने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि सभी किसानों की मांग है कि हमारी जो फसलें बर्बाद हुई हैं बेमौसम की वजह से, सरकार से पूरी उम्मीद हम करते हैं कि हमारे खेतों का पूरी तरह से सर्वे कराया जाए, जो उचित मुआवजा बनता है वो हमको भुगतान किया जाए। इस आस के साथ सारे किसान लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शासन प्रशासन इन किसानों के बारे में सोचती है, मुआवजा दिला पाती है या नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। आप देखते रहिए पतंगड़ न्यूज़। अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट को। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।